हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाबर के बाद बाबर की संतानों की, क्योंकि हम हिस्ट्री के टॉपिक में मुगल वंश की स्थापना के बाद बात करें, उसी के आगे हम टॉपिक में अगर जो बात करेंगे तो बाबर के संतानों की। तो अब बाबर के संतानों की बात करें तो हम अगर जो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा और देखना है कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे बाबर की संतान, बाबर की संतान। अब ये टॉपिक है। अब इसी के आगे अगर जो बात करें, बाबर की मृत्यु हो गई थी और जो बाबर का असली नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद था। ये जहरुद्दीन मोहम्मद था, जो मैं लिखना भूल गया था। इनका वास्तविक नाम अगर जो कभी पूछ ले तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो इनका वास्तविक नाम था। अब इनकी 4 संतानें थी और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक इनकी लड़की थी, जो बहुत बार पूछा गया है कि हुमायूं नामा किसने लिखी। तो गुलबदन बेगम ने लिखी, जो इनकी लड़की थी। तो बाबर की लड़की गुलबदन बेगम। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने अपनी भाई की आत्मकथा लिखी हुमायूं नामा जो है इन्हीं ने लिखी। हुमायूं नामा लिखी अपने भाई की आत्मकथा। अब ये हो गया। अब इनके लड़के थे तो नसीरुद्दीन मोहम्मद, क्या नाम था? हुमायूं। तो नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये उनका नाम था। नसीरुद्दीन मोहम्मद नाम था हुमायूं का। अब इनका एक और पुत्र था, तो बात करें कामरन, नाम था कामरन। और एक तीसरा लड़का था कामरन के बाद। अगर जो बात करें हिंदल, ये लड़का था। और एक चौथा लड़का था बाबर का, नसीरुद्दीन और कामरन, हिंदल, और एक लड़की थी गुलबदन बेगम। और अब बात करें, एक और लड़का था अस्करी, नाम था अस्करी। तो ये जो बाबर की संतानें हैं, तो बात करें ये लड़की और बाकी ये लड़का था। तो अब बात करें तो अब ये जब क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हो गई, तो बाबर ने कहा था कि जो मेरे द्वारा जीता हुआ राज है आपस में सारे भाई बांट लेना। तो देखा जाए तो हुमायूं ने ऐसा ही किया और पिता की आज्ञा के तहत उन्होंने सारा जो राज को है, जहां जहां शासक था बाबर का, वो उसे बांट दिया। और यही कहीं ना कहीं हुमायूं की सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि हुमायूं को ताउम्र दर दर की ठोकरें खाना ही पड़ा। अब बात करते हैं किसको क्या बांटा, कभी पूछ ले तो ये जो बात करें तो कामरिन को काबुल और कंधार दिया। सॉरी फ्रेंड्स,
हाँ, अब मैं बात बताऊं कि किसको क्या दिया। तो अकबर ने क्या किया, कामरान को काबुल दे दिया, काबुल और कंधार, कंधार दे दिया, जो कहां था, पंजाब में था उस समय पर। अब पंजाब बहुत बड़ा था उस समय पर। तो अब बात करते हैं हिंदल को क्या दिया। अब हिंदल को उसने जो क्या संभल दे, सॉरी फ्रेंड, हिंदल को जो है अलवर दिया, ये अलवर, अलवर दे दिया और इनको संभल दे दिया, संभल। तो आपस में जो है यहाँ का सब कुछ बांट दिया। अब बात करते हैं, अब इनकी काम खत्म हो गया और हिंदल थोड़ा सा आएगा। हिंदल इसलिए आएगा जब प्रवासी काल में हुमायूं रहेगा। अब बात टोटल करेंगे हम हुमायूं की। अब हुमायूं की बात करें तो जब ये हारता है तो कहीं ना कहीं हिंदल की जो गुरु होते हैं उन्हीं की लड़की से शादी कर लेता है हुमायूं। तो अब बात करें हुमायूं का जन्म कब हुआ, अगर जो कभी पूछ ले हुमायूं का जन्म कब हुआ, तो हुमायूं का जन्म जो है जो हुआ 1508 में हुआ है। कहां हुआ, काबुल में। ये शायद 6 मार्च है, 6 मार्च 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ। अब बाबर की मृत्यु के बाद अब हुमायूं का जो सबसे बड़ा सामना एक ही शत्रु है, जो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1528 में बाबर के तरफ से युद्ध लड़ा था और साथ दिया था सेना बन के, सेना का एक सैनिक बन के साथ दिया था। वही था जो शेरशाह सूरी, जो बाबर की ताकत और हुमायूं की ताकत कहीं ना कहीं देख रहा था। तो 1532 में बांदा में एक कलिंजर जगह है, 1532 सीधे बात करें 1532, तो बांदा में कलिंजर एक जगह है जहां पर गुजरात के शासक ने हमला किया। अब हुमायूं वहां पर थे और ये हुमायूं थे वहीं पर, और हुमायूं के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन हुमायूं को पता ये चला कि जौनपुर का सूबेदार, अब बात करें तो महमूद लोधी जो था जौनपुर में, बात करें ये यहाँ पे आ रहा था। अफगान शासक महमूद लोधी जो था यहाँ पे हमला कर रहा था। अब दिल्ली की सल्तनत में ये तो वहां पे बैठा हुआ था ना, तो ये बैठा हुआ था। अब वहां दिल्ली और आगरा के वहां पे शासन में बैठा हुआ तो हुमायूं, और हुमायूं ने कलिंजर के युद्ध का ये हमला जो किया है गुजरात के शासक ने, तो उसको कर रहा था। अब ये यहाँ से ये बांदा के कलिंजर युद्ध को छोड़कर ये जौनपुर चला जाएगा, जौनपुर की तरफ जाएगा और किससे, ये महमूद लोधी से कहीं ना कहीं इसका जो है युद्ध के लिए ये जा रहा है, महमूद लोधी की युद्ध की तरफ जा रहा है। अब महमूद लोधी यही है। अब बात करें इब्राहिम लोधी के वही है भाई, ये शायद महमूद लोधी जौनपुर की तरफ आ रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है, हुमायूं ये युद्ध छोड़ के भागा। तो हुमायूं ने चुनार में युद्ध लड़ा इनसे, जो है चुनार में युद्ध लड़ा। अब बात करते हैं चुनार के युद्ध, ये जीता भी, ये हुमायूं चुनार का युद्ध जीता। अब बात करते हैं एक चौसा का युद्ध हुआ।
एक चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध जो हुआ 1539 में हुआ, और इस 1539 के चौसा के युद्ध में हार हुई, हारा हुमायूं, हुमायूं हारा, शेरशाह जीता, शेरशाह जीता। अब यहां से हुमायूं की जो है भागने की तैयारी शुरू हो गई। चौसा का युद्ध हारा, और इसके बाद हुमायूं ने एक कन्नौज का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध लड़ा। ये 1540 में कन्नौज का युद्ध हारा। अब 2 युद्ध ये हार चुका है शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह जीता। अब ये 2 युद्ध जीत चुका है, तो अब ये हुमायूं को दिल्ली का शासन छोड़कर भागना पड़ा। और अब ये दिल्ली का जो है, ये कब तक दिल्ली से भागता रहेगा। अब हुमायूं ने यहां से 1540 से 1556 में जाकर कहीं ना कहीं दोबारा वापस आएगा। इस बीच जो है अफगान शासकों का यहाँ पर दोबारा जो है कब्जा हो गया, और शेरशाह सूरी यहाँ पर दिल्ली की सल्तनत में बैठ गया। तो आप इसके स्क्रीनशॉट मैन कर लेना चाहें तो ले सकते हैं, और बात करता हूं मैं आगे। ये मृत्यु हो गई, ये 1555 तक क्या जीवन जिया, शरणार्थी का जीवन जिया। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बात करता हूं आगे। अकबर की हुमायूं की जान एक ने बचाई थी, कभी पूछता है तो उसका नाम था निजाम भारती। अब ये वो व्यक्ति है दिल्ली का एक दिन का शासक बना, एक दिन का शासक बना। इसने हुमायूं की जान बचाई थी कर्मनाशा नदी से, कर्मनाशा नदी से ये जान बचाई थी हुमायूं की। इसलिए इनको एक दिन का, हुमायूं जब शासक बनता है तो इनको दिल्ली का एक दिन का शासक बनाया जाता है। अब क्या है, हिंदल के गुरु जो थे इनने मीर अकबर जामी थे। हिंदल के गुरु थे जो मीर अकबर जामी थे, उन्हीं के लड़की से, हिंदल के गुरु मीर अकबर जामी, तो इन्हीं की लड़की से शादी कर ली, लड़की से शादी की। अब जिससे शादी की जो इन्होंने, तो उसका नाम क्या था, अगर जो कभी पूछ ले, लड़की का नाम था हमीदा बानो था, हमीदा बानो। जो अब इनकी शादी जो है 1542 में हुई, सॉरी फ्रेंड्स 41 में हुई, और 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म हुआ। और बात करें तो एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, और उस युद्ध को क्या कहें, मच्छीवार का युद्ध कहते हैं, मच्छीवार का युद्ध कहते हैं। तो इसमें हुमायूं जीता।
मच्छीवाड़ के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और कहीं ना कहीं वापस लौटा। और यहाँ पे इसने जो मच्छीवाड़ के युद्ध से बात करें कि कहाँ पे कब्जा कर लिया, और एक सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध जीता। ये दोनों युद्ध जीते बैरम खां के साथ, बैरम खां के साथ, और दोबारा दिल्ली का ये शासक बन गया। और यहाँ पे से अब बात करें तो दीन पनाह से इनकी मृत्यु हो गई। दीन पनाह पुस्तकालय था और सीढ़ियों से इनकी मृत्यु यहीं पर हो गई 1556 में। तो फ्रेंड्स अब बात हम करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंट हो गई, युद्ध भर पूछे जाते हैं। और बस अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अकबर महान की। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स।